Hello friends, you are welcome in TGT PGT वर्ल्ड। यहाँ पर आपको TGT और PGT से रिलेटेड लिटरेरी और ग्रामर के दोनों ही कंटेंट्स मिलेंगे और ऑथेंटिक मिलेंगे। इस वीडियो को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जितने भी कंटेंट्स हैं या जितना भी मटेरियल है वो आपको किस प्रकार मिलेगा। और गारंटी दे रहा हूँ, अगर सिलेबस पूरा हो जाता है तो 100% आपको सफलता मिलेगी, बिकॉज आई हैव माई ओन सेल्फ मेड नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। तो इस बायोग्राफी को हमने W.J. लॉन्ग, एडवर्ड एल्बर्ट और डेविड डेचेस की बुक्स को, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं, उनको पढ़कर तैयार किया है और सेल्फ मेड नोट्स हैं और काफ़ी वैल्यूएबल हैं। बर्थ की बात करें विलियम शेक्सपियर के, तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। प्ले राइट के रूप में इन्होंने एज ए प्ले राइट 37 प्लेज लिखे। पोइट, एज ए पोइट विलियम शेक्सपियर ने 5 डेस्क्रिप्टिव पोइम्स एंड 154 सोनेट्स लिखे। और एक्टर में इन्होंने बेन जॉनसन के और खुद के प्लेज में भी एज एन एक्टर काम किया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन, यानी 23 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड ऑन एवन में इनका जन्म हुआ। बहुत सी बुक्स में अपॉन एवन लिखा है, लेकिन जो बोर्ड मानता है, यूपी बोर्ड, वो स्टेटफोर्ड ऑन एवन सही मानता है, इसलिए आप इसको ही याद रखेंगे, यही ऑप्शन ठीक करेंगे। इनके बैप्टिज्म की बात होती है एट ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड ऑन एवन 26 अप्रैल 1564, यानी 26 अप्रैल 1564 को इनका बपतिस्मा होता है। देखिए, बपतिस्मा जन्म के 3 दिन बाद ईसाइयों में मनाया जाता है, तो ये इसी बैप्टिज्म से पता लगा था कि इनका डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल है। स्टेटफोर्ड ऑन एवन की बात कर लें तो स्टेटफोर्ड ऑन एवन इज इन बार्कविकशायर काउंटी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में एक काउंटी है, जिस प्रकार अपने यहाँ रीजन होते हैं, तो वहाँ काउंटी है बार्कविकशायर, तो उसी में एक विलेज है स्टेटफोर्ड ऑन एवन। स्टेटफोर्ड एक नेम ऑफ द विलेज है और एवन जो है नेम ऑफ द रिवर है। ये दोनों ही बातें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज एवन इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन। तो एवन क्या है? नेम ऑफ द रिवर है, और स्टेटफोर्ड नेम ऑफ द विलेज है। दैट्स वाई स्टेटफोर्ड ऑन एवन कहलाता है। सराउंडिंग्स की बात करें, स्टेटफोर्ड ऑन एवन एक सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसके जो 3 साइड में, फर्स्ट साइड में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से घिरा हुआ है, कैसल ऑफ बारविक दूसरी साइड पर है, और कैसल ऑफ कैनलवर्थ तीसरी साइड पर है। 3 ओर से इन चीज़ों से घिरा हुआ है। ये बात W.J. लॉन्ग में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इनको बेन जॉनसन स्वान ऑफ एवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान ऑफ एवन। ये बात इन्होंने कहाँ कही है बता दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, जिसमें 36 प्लेज ऑफ शेक्सपियर के पब्लिश होते हैं। 36 प्लेज, पेरिकल्स उसमें नहीं होता है। उसी फोलियो में बेन जॉनसन प्रीफेस लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्रीफेस लिखते हैं। उस प्रीफेस में उन्होंने स्वान ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन, द बार्ड
और इंग्लैंड्स नेशनल पोइट भी कहा जाता है। पेरेंट्स की बात करें, हिज फादर्स नेम वॉज जॉन शेक्सपियर। तो देखिए अपने टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। अगर इनके सरनेम से पहले, सभी के सरनेम से पहले जॉन लगा दें तो सभी के पिताजी का नाम बन जाता है। विलियम शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी। तो देखा होगा दो के नाम पिताजी के नाम की तरह सेम है। सेकंड पॉइंट है, ही फॉलोड द ऑक्यूपेशंस ऑफ अ बूचर, अ ग्लोवर एंड अ फार्मर। तो ये बूचर का भी काम करते थे इनके पिताजी, अ ग्लोवर और अ फार्मर थे। बहुत सारी बुक्स में बूचर नहीं लिखा है, लेकिन ग्लोवर तो जरूर लिखा है, दस्ताने बनाने वाले। तो इनके पिताजी दस्ताने बनाने वाले करते थे, यानी कि जो चमड़ा होता है उसमें रंग और रोगन का काम भी यही करते थे। His father John Shakespeare was a farmer's son from neighboring village of Snitterfield, who came to Stratford about 1550, यानी 1551 में पड़ोस के गांव स्निटरफील्ड से आकर के ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में बस जाते हैं। हिज मदर वॉज मैरी आर्डन। शेक्सपियर के भाई और बहनों की बात कर लें तो ये कुल मिलाकर के 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, यानी 8 भाई बहन थे। शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि फर्स्ट सन थे और थर्ड चाइल्ड थे। इट मीन्स 2 बहनें इनकी बड़ी थीं और भाई इनसे सभी छोटे थे। ब्रदर्स में गिलबर्ट, रिचर्ड एडमंड, 2 ब्रदर छोटे हैं इनसे, एन, जॉन, मार्गरेल और जोड, इनकी ये 4 बहनें हैं। शेक्सपियर की एजुकेशन की बात करें, शेक्सपियर डिड नॉट गेट मच एजुकेशन। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं की, क्योंकि जैसा कि बेन जॉनसन इनके बारे में कहते हैं, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत कम एजुकेशन प्राप्त की। एट द एज ऑफ 7 ही अटेंडेड ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन। अपने ही टाउन का इन्होंने ग्रामर स्कूल को अटेंड किया। तो ग्रामर स्कूल जैसे अपने यहाँ जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, इसी प्रकार के ग्रामर स्कूल को गवर्नमेंट रन कराती थी, यानी गवर्नमेंट इन स्कूलों को चलाती थी जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल भी फ्री हुआ करती थी। It was a grammar school of good quality and the education there was free. As Ben Jonson says, small Latin and less Greek. चलिए इस बात को भी बता दे रहे हैं, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक भी उस प्रीफेस से लिया गया है जो उन्होंने फर्स्ट फोलियो को दिया था। As the fortune of his father's decline, Shakespeare had to leave school at age of 13। जब इनके पिताजी का जो भाग्य होता है वो गिर जाता है, इनका बिजनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब मजबूरन विलियम शेक्सपियर को 13 वर्ष की एज में स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैरिज की बात करें, शेक्सपियर मैरिड टू एन हैथवे ऑन नवंबर 28, 1582, यानी 28 नवंबर 1582 को इनकी एन हैथवे से मैरिज होती है। अब इस डेट को जो वेरीफाई करता है वो है अ बॉन्ड डेटेड नवंबर 28, 1582 गिव्स क्लियर एविडेंस ऑफ शेक्सपियर्स मैरिज ऑन दैट ऑफ ट्विंस वर बैप्टाइज हेमनेथ एंड जूडिथ।
A bond dated November 28, 1582 gives clear evidence of Shakespeare's marriage on that date to a certain Anne Hathaway of Stratford। तो जो ट्रिनिटी चर्च में इनकी जो मैरिज हुई थी उसका जो बॉन्ड है वो नवंबर 28, 1582 को विलियम शेक्सपियर की मैरिज एन हैथवे से प्रमाणित करता है। तो इनकी जो मैरिज हुई थी वो 28 नवंबर 1582 को हुई थी। अब सोचने की बात यह है कि एन हैथवे वॉज 26 ईयर ओल्ड वाइल शेक्सपियर वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। इनके एन हैथवे 26 वर्ष की थी और विलियम शेक्सपियर जबकि 18 वर्ष के थे। कुल मिला के एन हैथवे इनसे 8 ईयर बड़ी थी। शेक्सपियर वॉज 8 ईयर जूनियर टू हर और विलियम शेक्सपियर एन हैथवे से यानी अपनी वाइफ से 8 वर्ष छोटे थे। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन। सुसैना इनकी बड़ी लड़की का बड़ी जो डॉटर है, मई 1583 में जन्म होता है। हेमनेथ एंड जुडिथ इनके ट्विंस होते हैं, बर बैप्टाइज हेमनेथ एंड जुडिथ। हेमनेथ शेक्सपियर का जो केवल अकेला पुत्र था वो 11 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो जाती है। ये इनके चिल्ड्रन की बात हो रही है। शेक्सपियर की अब लंदन की लाइफ बात करते हैं। किस लिए इन्होंने अपना विलेज स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन को छोड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे थे और कब ये लंदन आए और लंदन में आने के बाद इनकी जो लाइफ रही है वो कैसे रही है, इस सारी बातों को हमने देखा है। शेक्सपियर लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू लंदन इन 1587 यानी 1587 में ये लंदन आ जाते हैं। क्या कारण रहे थे इनको लंदन आने के, गांव छोड़ने के? Why he left his village, the reasons are not certain, but these reasons are about his moving to London. First है, one event was that he was convicted poaching on the estate of local landowner Sir Thomas Lucy, and that he fled to escape to Constance। तो विलियम शेक्सपियर के विलेज छोड़ने के 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि विलियम शेक्सपियर कन्विक्टेड ऑफ पोचिंग ऑन द एस्टेट ऑफ लोकल लैंड ओनर सर टॉमस लूसी। तो इनके जो जमींदार थे पड़ोस में सर टॉमस लूसी, तो उनके एस्टेट में इनको डियर पोचिंग के लिए, हिरणों के शिकार के लिए दोषी पाया गया था। एंड ही फ्लेड टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंस, और उसका जो सजा थी उससे बचने के लिए ये लंदन भाग आते हैं। एक तो कारण ये रहता है। सेकंड, इट वॉज सेड अबाउट द ईयर 1587 अ कंपनी ऑफ स्ट्रॉलिंग प्लेयर्स। 1587 में घूमने वाले जो कलाकार होते हैं उनकी जो कंपनी थी वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन विलेज में आती है और उसी कंपनी के साथ विद दैट कंपनी शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड एंड केम टू लंदन। ये 2 बातें कही जाती हैं और इनके बायोग्राफर रहे हैं निकोलस रो, जिन्होंने 1709 में इनकी बायोग्राफी लिखी है, फर्स्ट बायोग्राफर कहलाते हैं। तो उन्होंने इस बातों को बताया है। हिज अर्ली लाइफ इन लंदन, जब ये लंदन आ जाते हैं 1587 में, तो फर्स्ट इट इज सेड ही हेल्ड हॉर्सेस ऑफ द गैलेंट हु केम टू द थिएटर। तो ये थिएटर कंपनी के साथ ही आते हैं। अब किस थिएटर कंपनी में जुड़ते हैं अभी बात करते हैं। पहले तो ये जब लंदन आए थे तो जो थिएटर देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे, प्रभावशाली लोग आते थे, तो उनके घोड़ों को ये रखवाली करते थे और बाहर पकड़ कर रखते थे। सेकेंड, ही वॉज एम्प्लॉयड in the theater in very mean capacity, then he turned into an actor। तो छोटे छोटे
कामों के लिए इनको थिएटर में रखा गया था और उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक्टर बन गए, प्ले राइट बन गए और पोइट बन गए। बिटवीन 1587 एंड 1592 शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर एंड राइटर। इनके 1587 से लेकर 1592 तक इन्होंने एक एक्टर और राइटर के रूप में काम किया। ये दोनों डेट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हैं। यूजफुल डेट है ये, ही ज्वाइंड बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स इन 1587। तो 1587 में इन्होंने जो फेमस कंपनी थी, ड्रामेटिक कंपनी, बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, उसको 1587 में इन्होंने ज्वाइन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब निकोलस रो इनके जो फर्स्ट बायोग्राफर कहलाते हैं। निकोलस रो वॉज द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। ही रोट द बायोग्राफी इन 1709। इन 1709 में इन्होंने पहली बायोग्राफी लिखी। तो पहली तो निकोलस रो का नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट बायोग्राफर। बायोग्राफी कब लिखी? 1709 में। और बायोग्राफी का नाम याद रखना है, सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये तीन बातें इस पॉइंट से याद रखनी है। आफ्टर 1591 ही रोट प्लेस आफ्टर प्लेस। इनके प्ले आफ्टर प्ले 1591 के बाद उन्होंने एक के बाद दूसरे लगातार प्ले लिखते गए। तो इन्होंने देखिए 1591 से लेकर के 1611 तक, ये 20 वर्ष का जो पीरियड है, इन्होंने इसी पीरियड में अपने बेहतरीन पेज को लिखा है। बस यही इनका ड्रामेटिक लिटरेरी पीरियड रहा है, यानी 20 वर्ष का। और इसी पीरियड को ही जो प्रोफेसर डॉर्डन है उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ग्लोब थिएटर वॉज बुल्ट इन 1599। 1599 में ग्लोब थिएटर बनता है और ये उस ग्लोब थिएटर में विलियम शेक्सपियर एक शेयर होल्डर बनते हैं। और एक प्ले और है, सॉरी एक थिएटर और है, ब्लैक फ्रायर। ब्लैक फ्रायर थिएटर है, उस थिएटर में भी विलियम शेक्सपियर शेयर होल्डर रहते हैं। इन 2 थिएटर भी याद रखेंगे आप। जब ग्लोब थिएटर बना तो उसमें जो सबसे पहला प्ले खेला गया, स्टेज हुआ, वो था जूलियस सीजर। सेकंड, ग्लोब थिएटर वॉज बर्न टू द ग्राउंड इन 1613 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी यर्थ। ग्लोब थिएटर 1613 में जलकर राख हो जाता है और उस दौरान हेनरी यर्थ की उसमें परफॉर्मेंस हो रही थी। यही कारण है कि हेनरी यर्थ आपका अनफिनिश्ड रह जाता है। इट वॉज रीबिल्ट इन 1614 और 1614 में, यानी कि अगले वर्ष ही ये इसको रीबिल्ट किया जाता है। इस पॉइंट से भी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1592। ये ईयर जो है 1592, इसी ईयर लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ लंदन, यानी कि लंदन के साहित्यिक जगत में विलियम शेक्सपियर फेमस हो जाते हैं। तो इन 1592 फॉर द फर्स्ट टाइम शेक्सपियर वॉज नोन इन द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ लंदन। कैसे, क्या कारण रहे हैं, अचानक कैसे इनकी पहचान बन जाती है? बात होती है शेक्सपियर का प्ले हेनरी 6 पार्ट 3 वॉज स्टेज ऑन 3 मार्च 1592 इन रोज थिएटर। तो रोज थिएटर में इनका पहला प्ले, सबसे पहला प्ले हेनरी 6 पार्ट 1 स्टेज होता है और वो भी रोज थिएटर में। ये सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो इट वाज द फर्स्ट प्ले
स्टेज, यानी पहला प्ले विलियम शेक्सपियर का माना जाता है जो स्टेज पे आया था। तो उस समय थोड़े थोड़े विलियम शेक्सपियर जो है फेमस हो रहे थे। तो उसी दौरान रॉबर्ट ग्रीने, आप जानते हैं रॉबर्ट ग्रीने इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स और फेमस हैं। तो इन्होंने एक पंपलेट पब्लिश किया। इस पंपलेट का नाम था ग्रेन्स ग्रोट वर्थ ऑफ विट्टी ब्राउड विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। इस पंपलेट की वजह से, जो कि विलियम शेक्सपियर पर एक सरकाज्म था, एक तीव्र आलोचना थी, तो इसी सरकाज्म के कारण विलियम शेक्सपियर फेमस हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी कभी आपकी आलोचना भी आपको बहुत फेमस कर देती है। तो विलियम शेक्सपियर को फेमस किया रॉबर्ट ग्रीने के इस पंपलेट ने, जो 1592 में पब्लिश हुआ। और इस पंपलेट को जो पब्लिश कराया, किसी और ने कराया होगा, क्योंकि दिस पंपलेट वाज पब्लिश 2.5 वीक्स आफ्टर ग्रीन्स डेथ। तो रॉबर्ट ग्रीने की जो डेथ हुई थी उससे 1-1.5 सप्ताह बाद ये पब्लिश होता है। इट वॉज फॉर सरकाज्म ऑन शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर पे ये सरकाज्म है, तीव्र आलोचना है, उन पर व्यंग है। इससे पूछा जाता है, वो ये 2-3 इनकी कोट्स किया है उन्होंने, वो कोट्स पूछी जाती हैं। फर्स्ट है, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये इन्होंने कहा है। एक अभी हाल ही में कौआ है जिसने अपनी शुरुआत की है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, जो हमारे ही पंखों से सुशोभित है। इसका मतलब इन्होंने ये कहना चाहा है कि विलियम शेक्सपियर ने दूसरे प्लेज की नकल की है और उनके प्लेज की, यानी जो यूनिवर्सिटी बिट्स प्ले राइट्स थे, उनके प्लेज को रीराइट इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने किया है। हालांकि ऐसा है भी। दूसरा इन्होंने कहा है, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, यानी कि एक चीते का हृदय जो कि खिलाड़ी की खाल में छिपा हुआ है। यानी खिलाड़ी की, इनके प्लेयर है उसकी खाल में छिपा हुआ है, यानी कि जो एक्टर है उसकी खाल में छिपा हुआ है। तो ये जो बात इन्होंने व्यंग किया है, ये लाइन आई है विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी 6 पार्ट 3 में, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वुमेन्स हाइड। ये एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, जो कि 1592 में पब्लिश होता है, उसमें ये लाइन आई थी। इसी लाइन को इन्होंने इस प्रकार रीराइट करके लिखा है। अगला इन्होंने जो कोट किया है वो ये है, द ओनली सेक्स सीन इन अ कंट्री। ये भी इसी पंपलेट का है। तो इसके कहने का अर्थ है कि जब विलियम शेक्सपियर की बात हो रही थी तो काफ़ी प्रसिद्धि उनकी बढ़ती जा रही थी। तो सेक्स सीन का मतलब होता है जो दृश्यों को हिला दे। तो बोले केवल वही दृश्यों को हिलाने वाला है, केवल वही दिशा परिवर्तन कर सकता है। तो ये बात इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, ये कंसीड कही है। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो कि 2021 में टीजीटी में पूछा गया था, तो ये भी बात इसी पंपलेट में इन्होंने रॉबर्ट ग्रीने ने कही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो बेन जॉनसन ने कहा है, द जेंटल शेक्सपियर, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड ऑफ आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ये बात बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कही है। कब कही है? आफ्टर ग्रीनेस बिटर अटैक ऑन शेक्सपियर। तो भाई ग्रीने काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उसके पक्ष में, उनके फेवर में ये बात बेन जॉनसन ने कही है। तो ये जो कोटेशन है ये भी आप यहाँ तक याद रखेंगे, यहाँ तक। विलियम शेक्सपियर became one of the actor and playwright of for लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इन दिसंबर 1594। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लॉर्ड चैम्बरलेन मैंस, ये नाटक कंपनी बनती है प्ले एक्टर्स की 1594 में, और इसी में ये एक मेंबर बन जाते हैं और इसी के लिए लिखते हैं। और यही लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी होती है, बाद में 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं, तब इस कंपनी का नाम किंग्स मैन हो जाता है। क्या हो जाता है? किंग्स मैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे, चाहे यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हों, चाहे विलियम शेक्सपियर रहे हों, या उसके आने वाले दूसरे प्ले राइट्स रहे हों, सभी किसी ना किसी ड्रामेटिक कंपनी से जुड़े हुए थे। बेन जॉनसन alone was an independent author. He was not attached to any theater. ये किसी भी थिएटर से जुड़े हुए नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान रखेंगे आप। ये भी बहुत, यानी सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रॉम 1593 टू 1594, इस 2 वर्ष के ड्यूरेशन में एक बहुत महामारी लंदन में फैलती है, प्लेग की, आउटब्रेक ऑफ प्लेग। तो इस दौरान लंदन में जो थिएटर हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं। इन 2 वर्ष 1594 और 1593, इन 2 वर्ष में थिएटर बंद कर दिए जाते हैं। और किस कारण? क्योंकि उस दौरान प्लेग फैल जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि यही 2 वर्ष, दीज 2 years आर कॉल्ड विलियम शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर। तो ये लॉस्ट ईयर कहलाते हैं। कारण क्या है? बिकॉज विलियम शेक्सपियर रोट नो प्लेज ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो इन्होंने लिखा क्या? खाली नहीं रहे। लॉस्ट ईयर तो जिसने कहा वो गलत कहा, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि खाली नहीं रहते इन्होंने वीनस एंड एडोनिस 1593 में और रेप ऑफ लोक्रीव 1594 में 2 नैरेटिव पोइम्स लिखी थी, और बहुत ही फेमस पोइम है, और दोनों ही मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट को इन्होंने डेडिकेट की हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन 1597 शेक्सपियर विजिटेड हिज विलेज एंड परचेज द लार्जेस्ट हाउस इन द विलेज, न्यू पैलेस। यानी 1597 में जब काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद अपने विलेज स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन वापस जाते हैं और वहाँ पर न्यू प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं। In 1611, he wrote The Tempest, and the same year he sold his interest in Globe and Blackfriars Theatre and ended his dramatic work. 1611 में अपना ड्रामेटिक वर्ल्ड जो है वर्क जो है समाप्त करते हैं, और टेम्पेस्ट इनका लास्ट वर्क माना जाता है। हालांकि जो आपका हेनरी अर्थ है वो तो अनफिनिश्ड है, इसलिए टेम्पेस्ट इनका लास्ट वर्क माना जाता है। और 1611 में ये स्ट्रेटफोर्ड लौट आते हैं और अपने ड्रामेटिक वर्ल्ड को, यानी कि नाटक के संसार को, ड्रामेटिक वर्क को छोड़ देते हैं। भाई ऊपर जैसे हमने बात की थी कि इनका जो सक्सेसफुल कैरियर था, विलियम शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर एक्सपेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम 1591 एंड 1611। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी कैरियर था वो 1591 से लेकर के 1611 कुल मिलाकर के 20 वर्ष तक विस्तारित है। ऑन 23 अप्रैल 1616 ही डाइड एंड वॉज बरीड इन ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड, और 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है और ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल को ही इनका जन्म होता है 1564 को, और 1616 को इनको 23 अप्रैल को ही डेथ होती है। आप जानते हैं कि इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज, 5 नैरेटिव पोएम्स और 154 सोनेट्स लिखे थे। इनका कब्र लेख है, जो एपिटैफ है, जो कब्र लेख है वो इन्होंने खुद लिखा है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। गुड फ्रेंड्स ऑफ जीसस सेक फॉरबियर, अच्छे मित्रों जीसस के लिए क्षमा करें, फॉरबियर माने छोड़ दें।
टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, जो इनकी कब्र पर डस्ट थी उसको जो इनक्लोज है उसको खोदने की चेष्टा ना करें। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स द स्टोन, उस आदमी को, उस व्यक्ति को वरदान लगेगा जो इन स्टोन को नहीं छेड़ता है, इनको छोड़ देता है। एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन, और जो मेरी हड्डियों को हिलाता है उस पर अभिशाप लगेगा। तो ये बात विलियम शेक्सपियर ने स्वयं अपने आप लिखी है, पहले ही लिख दी होगी, फिर बाद में कब्र पे छाप दी गई। तो ये थी बायोग्राफी। उम्मीद कर रहे हैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही सारे पॉइंट्स मैं लेकर आऊंगा, दिस इज माई गारंटी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।